और आता है कि अब देह और देह के संबंधों को भूलना है। कोई भी देहधारियों से बुद्धि योग नहीं रखना है। कोई साधु सन्यासी महात्मा देहधारियों के मंत्र यंत्र काम आने वाला नहीं है। बाबा हमारा सर्व संबंधों का सक्रीन है। बाबा हमें हर प्रकार से संबंध निभा रहा है। तो बाबा ने कहा एक बाप से ही संबंध रिश्ता रखना है, एक बल एक भरोसा। बाकी बाबा ने कहा कोई भी देहधारी से बुद्धि योग नहीं लगाना। सारे मीठे बच्चे अब मनुष्य द्वारा मिले हुए मंत्र यंत्र काम नहीं आने। मीठे बच्चे अब मनुष्य द्वारा मिले हुए मंत्र यंत्र काम में नहीं आने का है। इसीलिए तुम सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ एक बाप को याद करो। इसलिए तुम सबसे बुद्धि योग तोड़ एक बाप को याद करो। प्रश्न है, भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती? भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती? भक्ति में क्या करते? कृपा मांगते, आशीर्वाद मांगते, और ज्ञान मार्ग में नहीं चलता, दरकार नहीं। भक्ति में भगवान से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगते हैं। ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद या कृपा की बात नहीं। यह पढ़ाई है बाप टीचर बनकर तुमको पढ़ा रहे हैं। बाप टीचर बनकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तकदीर का आधार है पढ़ाई पर। तकदीर कैसे बने? पढ़ाई पर। अगर बाप कृपा करे तो सारा क्लास ही पास हो जाए। अगर बाबा कृपा करे तो सारी क्लास ही पास हो जाए। इसीलिए ज्ञान मार्ग में कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं। इसीलिए ज्ञान मार्ग में कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ जरूर करना है। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ जरूर करना है। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग के लिए पुकार, छोटे और बड़े की, क्योंकि समझाया गया है भक्त तो यज्ञ तप दान आदि करते हैं, समझते इसमें परमात्मा मिलने की रास्ता मिलेगा। फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, मैं भी उनका रूप हूँ, मेरे में भी भगवान है, यह कहना भी क्या हुआ? झूठ हुआ ना। वह कोई दुख सहन नहीं करता। भगवान तो अलग चीज है ना। यह मनुष्य की भूल है जिस कारण दुख भोग रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे में भी कोई विरले बात को जानते हैं। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप तो बार बार कहते तुमको श्रीमत देते। कौन सा? बाबा अभी श्रीमत, पहला श्रीमत रोज मुरली में सुनाते हैं। अपने को आत्मा। बाबा ने कहा बाप घड़ी घड़ी
यानी बार बार कहते तुमको श्री मत देते, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है। कौन सा? बाप की श्रीमत से मनुष्य नर से नारायण, पति से पावन बनते हैं। इस समय के जो ये पतित मनुष्य है उन्हों की श्रेष्ठ मत नहीं है। भगवान ने भी कहा कि ये भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय है। बाप कहते तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, तुमने बहुत सुख पाया, यह बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं कि भगवान ने क्यों बनाया, यह तो अनादि ड्रामा है ना। ज्ञान माना दिन, भक्ति माना रात। ज्ञान से अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, भक्ति से नरकवासी बने हो। परंतु मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं है। क्रोध कितना भारी है, कितने बम्स बनाते रहते हैं, समझते विनाश जरूर होगा। तो ये भ्रष्टाचारी बुद्धि हुई ना। कलियुग को कहा जाता है रावण राज्य। रावण ही भ्रष्टाचारी बनाते हैं। बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते कि अब भ्रष्टाचार बंद करो। नंबर 1 भ्रष्टाचार है 1-2 को पतित बनाना। यह है वैश्यालय। कलियुगी भारत को वैश्यालय कहा जाता है। सब बीज से पैदा होने वाले हैं। सतियों को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा का स्थापना किया हुआ पवित्र भारत है। लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि बच्चे कैसे पैदा होते, जबकि तुम बच्चे योग बल से विश्व की मालिक बन सकते हो। तो योग बल से क्या नहीं हो सकता? बाबा कहते तुम योग बल से श्रीमत पर स्वर्ग के मालिक बन सकते हो। वहाँ योग बल से बच्चा भी पैदा होंगे। बाहुबल से सारी सृष्टि पर राज्य नहीं कर सकते। इन्हों का है बाहुबल और तुम्हारा है योग बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाते हो। सर्वशक्तिवान बाप खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। परंतु कोई की बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। उसी समय हाँ करते फिर भूल जाते हैं। बराबर भगवान बेहद का बाप राजयोग सिखलाकर ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता तो कहेंगे उनकी तदबीर में है नहीं, इसीलिए तदबीर नहीं करते। टीचर तो सबको पढ़ाते, फिर कोई कितना पढ़ते, कोई नापास हो जाते हैं। टीचर को थोड़ी कहेंगे कि आशीर्वाद करो। पढ़ाई में आशीर्वाद कृपा आदि नहीं चलती है। ज्ञान मार्ग में तो बाप तुमको नमस्ते करते हैं। कृपा आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप के पास बच्चा आया, वह मालिक ही बन जाता है। बाबा कहते यह है मालिक, कृपा की बात नहीं है। बाप की मिल्कियत 100 बच्चे की हो गई ना। हाँ, बाकी बच्चों को सुधारना वह फिर टीचर का काम। टीचर कहेंगे पढ़ो, पढ़ना तुम्हारा काम है। कृपा क्या करेंगे? गुरु का भी फर्ज है रास्ता बताना सदगति मार्ग का। आशीर्वाद की बात नहीं है, यह तो एक ही बाप टीचर गुरु है। तीनों से कृपा मांगने की बात ही नहीं है।
वह समझ मनुष्य को बाप बैठ समझा देते हैं। यह तो उनकी आशीर्वाद है ही, बाकी उस पर चलना किसका काम है? बच्चों का काम है। गाया हुआ है श्रीमद् भगवान वाच, वह है ऊंचते ऊंचा तो उनकी मत भी ऊंची होगी ना। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बन रही हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम भी समझ सकते हो हम कितनी मार्क्स में पास होंगे। स्कूल में स्टूडेंट तो समझ सकते हो ना, हमने पूरा पढ़ा नहीं है इसलिए हम ना पास होंगे। बाप भी रजिस्टर से समझ जाते यह ना पास होगा। यह भी बेहद का बाप टीचर गुरु एक ही है। यह भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं हम पढ़ते नहीं तो जरूर पढ़ाई नहीं पढ़ते तो जरूर कम पद होगा ना। यह भी पुरुषार्थ नहीं करते कि अच्छा हम तीखा पढ़े, भले कितना भी कोई माथा मारते हैं समझते कुछ नहीं। कोई कितना भी माथा मारते फिर भी समझते कुछ भी नहीं। श्रीमत पर चलने से ना कम पद पाएंगे। पढ़ाई नहीं पढ़ते, कोई कुछ भी कहे वो अपनी मस्ती में मस्त है। तो बाबा ने कहा जो बच्चे बनते हैं वह डिनाइस्ट में तो आएंगे ना, उनमें भी बहुत पद है ना। दास दासी भी बनते हैं। बच्चे जानते पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो दास दासी बनेंगे, परंतु वह भी रॉयल रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरातों के महल होंगे तो दास दासियां भी वहां तो रहेंगी ना। तो बाबा ने कहा फिर नंबरवार आगे चल पद पा सकते हैं। प्रजा में भी नंबरवार है। भक्ति मार्ग में मनुष्य ईश्वर करते हैं ना, इसलिए ईश्वर अर्थ दान देते हैं। समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में अच्छी निरोगी काया मिलेगी। अल्पकाल के लिए फल मिलता है ना। कोई ने पाठशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में अच्छे पढ़ाएंगे। धर्मशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म के लिए अच्छा मकान बनेगा। तो ईश्वर करना ही तो हुआ, व्यर्थ नहीं जाएगा। चाहे एक जन्म के लिए मिलेगा सही। हर एक अपने को ईश्वर करते हैं। अभी तुम्हारा है डायरेक्ट ईश्वर के साथ ईश्वर, वो इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट ईश्वर करना। बाबा ये सब कुछ आपका है, हम ट्रस्टी है। इनके बदले आप हमें 21 जन्मों के लिए राज्य दे देना। यह हुआ डायरेक्ट बाप को ईश्वर करना 21 जन्मों के लिए ना। तो बाबा कहते अपना बेग सब सतयुग के लिए ट्रांसफर कर दो। जैसे लड़ाई लगती है फिर छोटे छोटे राज्य बड़े बड़े राज्यों के पास अपनी मिल्कियत रखते हैं। फिर लड़ाई जो पूरी हो जाती है तो फिर बड़ों से वापिस ले लेते हैं। तो बाबा तो इन बातों का अनुभव भी है ना। बाबा भी जानते और ये दादा भी जानते हैं। बाबा भी जानते हैं और ये दादा भी जानते हैं। समझना चाहिए हमको दादा द्वारा बाप से वर्षा मिलता है। तो बाबा ने कहा बाबा हम आपके हैं, आपसे हम वर्षा लेंगे और सब तरफ से बुद्धि तोड़ना, इसमें मेहनत है। बाप कहते अभी और गुरु आदि के मंत्र को कोई काम में नहीं आएंगे। कोई अगर गुरु का मंत्र लिया होगा कोई काम नहीं आएगा। कोई भी मंत्र
मनुष्य मंत्र का मंत्र अभी काम का नहीं आएगा। मैं तुमको कहता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय अवश्य है। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझ बहुत है। अब मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। पहले तो निश्चय चाहिए ना, बाबा स्वर्ग में भेज देगा, पर उसके लिए पहले निश्चय चाहिए। निश्चय नहीं तो, अगर निश्चय नहीं तो, अगर निश्चय नहीं तो बाबा बुद्धि का ताला भी नहीं खोलता है, धारणा भी नहीं होती है। बाप का बने तो वर्षे का हकदार बने, पर बुद्धि में बैठता नहीं। बाबा तो चाहता ना सब बच्चे हकदार बने, पर बुद्धि में बैठता ही नहीं, तो हकदार कैसे बनेगी। तो बाबा ने कहा कोई कोई नए भी पुरानों से तीखे चले जाते हैं। बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं, जितना जो पढ़ेंगे उतनी कमाई है। यह गॉड फादरली नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ज्ञान के आधार से। ऐसे मालिक बनना होता तो द्वापर से कोई भी बना देता, पर बाबा जब ज्ञान देते हैं, मनुष्य के ज्ञान से विश्व का मालिक कोई बन ही नहीं सकता। ज्ञान किसका है? ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप का है। मनुष्य ये ज्ञान थोड़ी है मनुष्य में। अब तुम मेरे बच्चे आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। श्रीमत सिवाय श्रीमत के कोई भी श्रेष्ठाचारी बन ही नहीं सकता। नहीं तो फिर अंत में सजाएं खाकर वापिस जाएंगे। भले थोड़ा बहुत जो सुनते हैं वो स्वर्ग में आएंगे, परंतु बिल्कुल साधारण प्रजा में। मर्तबे तो नंबरवार होते ही है ना। वहाँ ऐसे गरीब नहीं होंगे जो किसको रोटी भी नहीं मिले। पद भले कम मिलेगा, लेकिन इतना भी नहीं कि वहाँ किसी को रोटी नहीं मिले। मिलेगा सब कुछ, लेकिन मर्तबा में फर्क रहेगा। तो बाबा ने कहा यहाँ जैसे गरीब वहाँ नहीं होते हैं। सुख सबको रहता है, परंतु ऐसे नहीं समझना। अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, भाई स्वर्ग में सुख तो मिलेगा ना, तो क्या जरूरत है पुरुषार्थ करने की। प्रजा ही प्रजा सही। यह तो कमजोरी हुई ना। पहले तो पक्का निश्चय चाहिए कि निराकार भगवान हुआ। भगवान कहते मुझे मनुष्य चूल्हा तो है नहीं, मेरा नाम शिव है। बाकी जो भी देवताएं या मनुष्य सबके शरीर पर नाम है, मेरा नाम शरीर पर नहीं है। मुझे अपना शरीर है नहीं। शरीरधारी को भगवान नहीं कहा जाता, मनुष्य कहा जाता है। मनुष्यों को भगवान मानने से ही भारतवासी बेसमझ बन गए। मनुष्य को भगवान समझने से भारतवासी बेसमझ बन गए। नहीं तो भारतवासी बहुत सयाने थे। तो स्वर्ग में साइंस के सुख के लिए नहीं होती है, यहाँ तो साइंस सुख दुख दोनों के लिए है। अलग काल का सुख मिलता है तो दुख तो अपार है। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो दुख हुआ ना, सब त्राही त्राही करेंगे। वहाँ तो साइंस से सुखी सुख होती है, दुख का नाम निशान नहीं। यह भी जिनकी तकदीर खुलती है वो समझ सकते हैं। तकदीर में सुख नहीं तो समझ नहीं सकते। बैरिस्टर भी बैरिस्टर होते हैं ना। कोई तो एक केस का 10-20 हजार रुपया लेते हैं,
कोई बैरिस्टर को देखो, कोट भी पहनने के लिए पैसा नहीं होगा। यहाँ भी ऐसे ही है ना, या तो राजाओं का राजा बनते या तो पाई पैसे का पद पा लेते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, भारत ही इस समय सबसे गरीब है और भारत फिर साहूकार बनता है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है, धनवान इतना उठा नहीं सकते हैं। गरीब साधारण ये ज्ञान उठाएंगे, साहूकारों को दान देना ये तो ला नहीं है। तुम गरीब होना, तुम्हारी मम्मा सबसे गरीब है, वह फिर विश्व की महारानी बनती है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। गरीब जास्ती उठाते क्योंकि दुखी है ना, साहूकार तो बहुत सुखी है। वह कहते हमको यहाँ तो स्वर्ग, हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, मोटर गाड़ियाँ पैसा आदि सब है। जिसको पैसा नहीं, नरक में उनको क्या कहते, जिनको पैसा नहीं नरक में तो उनको आप ज्ञान दो, ऐसे भी कहते हैं। तुम्हारी है अब गॉड फादरली सर्विस, तुम भारत के सच्चे सर्वेंट हो। वह सोशल वर्क से जिस्मानी मनुष्यों को थोड़ा सुख देते हैं, यह तो सारी सृष्टि को साफ कर पवित्र सुखी बना देते हैं। यह तन मन धन से भारती सेवा कर गई, तन मन धन से भारती सेवा कर गई। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। भारतवर्ष की मान्यता, भारत एक ऐसी धर्मपरायण देश है, इसमें कहते हैं 365 दिन में 366 पर्व मनाया जाता है। चाहे अल्पकाल की खुशी सही, भक्ति की भावना रखने वाले, भक्ति में लीन होने वाले, भक्ति को मान्यता देने वाले, भक्ति में अल्पकाल की प्राप्ति करने वाले दुनिया में मनुष्य धार्मिकता को लेकर चलते हैं। और ऐसे भारतवर्ष में भगवान को भी आना होता है। उनको तो ज्ञान का वास्तविक अर्थ पता नहीं है, और हमारे बाबा ने हमको कितना अच्छा ज्ञान दिया है। ये सब देवियों का गायन है। ये संगम युग पर आप देखते नवरात्रि में 9 देवियों की इतना रोज पीस ऑफ माइंड में भी स्पष्ट करते हैं। आज इन देवी का दिन है, आज उनका है, और इनका कर्तव्य के आधार पर ही सारा कारोबार चलता है। तो भगवान भी हमें रोज कितनी समझानी देता है, हमें मनुष्य से देवता बनाता है। देवी जैसा लक्षण हमारे में होनी चाहिए। सतयुग में वही 2 पैर 2 हाथ वाले मनुष्य होते हैं, लेकिन उनका देवी गुण होता है। उनकी व्यवहार कितनी अच्छी होती है। उनकी सृष्टि और प्रकृति और मनुष्य सतो प्रधान होने के कारण हर चीज सतयुग में सुख देने वाला होता है। आज बाबा ने कहा ना, चाहे सतयुग में गरीब प्रजा बनेंगे, पद कम पाएंगे, ऐसा थोड़ी वहाँ रोटी नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर पद का फर्क रहेगा। तो संगम युग पर भी बाबा हमें उसका महत्व बताता है। ज्ञान मार्ग में ना जाने बाबा ने हमें कितना ज्ञान रतन दिया है। 87-88 वर्षों से बाबा ज्ञान दे ही रहा है। अभी तक हमें रोज नई नई कुछ ना कुछ पॉइंट्स मुरली के आधार से भी मिलता है। साकार और निराकार की पालना चली, अव्यक्त तो पालना चला,
अभी खुद निराकार परमात्मा सूक्ष्म रूप में हमारी पालना कर रहे हैं। न जाने दुनिया में तो मनुष्य साधु सन्यासी आशीर्वाद देते और बाबा हमारे को वरदानों से पालना कर रहा है। आज बाबा ने कहा ना, मनुष्य की यंत्र मंत्र कोई काम नहीं आने वाला। तो हमें इस समय अपने आप को इतना सूक्ष्म शक्तियों से, गुणों से अपने आप को सजा लेनी चाहिए, यानी धारण कर लेनी चाहिए। आने वाले समय में हम उसका लाभ उठा सकते। वास्तविक कर्तव्य तो यही है हमारा ज्ञान मार्ग में। हाँ, बाकी खुशी के लिए थोड़ा बहुत तो चलता ही है। तो आज नवरात्रि का 9वां दिन है। रामनवमी भी कहते हैं, नवरात्रि भी कहते हैं। तो आप सबको, सभी जो सूक्ष्म में हमारी दादियाँ देवी के रूप में गई है, तो उन सब की तरफ से, बाप दादा की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई हो। और आप बाबा की आस को पूर्ण करने वाले ऐसे देवियाँ या देव बनो जो बाबा के ऊपर से देख करके खुश होता रहे। बाबा हम बच्चों की पालना क्यों कर रहा है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी है, चाहे तो 2 वर्ष में भी ये कार्य को पूरा कर सकता था। इतना वर्ष क्यों लगा? क्योंकि बाबा को हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए, हमको अधिकारी बनाने के लिए बाबा हमारी पालना कर रहा है। अभी बाबा को भोग लगाएंगे, बाद में थोड़ा बहुत कुछ इन्होंने कल्चर प्रोग्राम, पता नहीं बच्चों का डांस है, देखें। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है अपना पुराना बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर करना। अपना पुराना बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर करना। ईश्वर कर ट्रस्टी हो संभालना है। ईश्वर को ट्रस्टी हो संभालना है। दूसरा, निश्चय बुद्धिवन पढ़ाई करनी है। निश्चय बुद्धिवन पढ़ाई करनी है। गरीबों को ज्ञान दान देना है। भारत को पवित्र बनाने की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। भारत को पवित्र बनाने की सच्ची रूहानी सेवा करनी। वरदान, अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव। अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव। जो जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है, ऐसे आप क्या हो, चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो। आपको शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं, आपकी चाल चलन व्यवहार से लोगों को शिक्षा मिल जाए। सदा अपने आप सामने स्टूडेंट देखो, सदा अपने सामने स्टूडेंट देखो, अकेला नहीं हो। सदा स्टूडेंट के सामने, अकेला नहीं हो लेकिन सदा स्टूडेंट के सामने हो। सदा स्टडी भी कर रही हो और करा भी रही हो। सदा स्टडी भी कर रही हो और करा भी रही हो। योग्य शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं होंगे। योग्य टीचर, योग्य शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं होंगे। अटेंशन रखेंगे। जो योग्य टीचर होगा स्टूडेंट के आगे अटेंशन रखेगा। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो हम क्या है। हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हुए स्टूडेंट देख रही है। बड़े कॉलेज में बैठे स्टूडेंट हमें देख रही। हम शिक्षक है, चाहे कोई भी, चाहे समर्पित हो, चाहे ग्रस्त में रहने वाले, क्या समझो, हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं
स्टूडेंट हमें देख रहे हैं। स्लोगन, आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। आज का व्यक्त इशारा, आज 23 अक्टूबर है। जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन, सब में पन से न्यारे होकर सच्ची दिल से सफल करो तो जमा होता जाएगा। और सेकंड में जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म हर संकल्प बधाई वाला हो। जो भी मिले व जो भी साथ में रहते हैं उन्हों को सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहो और सदा खुशी में मन से नाचते रहो। सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहो। यही सफल करने की विधि है, यही सफल करने की विधि है। ओम शांति।